एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां समय रुक गया हो, जहां हवा एक शानदार अतीत और एक शापित वर्तमान की कहानियां फुसफुसाती हो। यह है भानगढ़ किला, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर बहादुर से बहादुर आदमी की भी रूह कांप जाती है। यह राजस्थान के अलवर जिले में चुपचाप खड़ा है, अरावली पहाड़ियों के सामने एक साफ सिलुएट। यह सिर्फ एक खंडहर नहीं है, बल्कि एक कहानी है, एक रहस्य है जो दुनिया भर से लोगों को अपनी ओर खींचता है। लोग यहां सिर्फ सुंदर वास्तुकला देखने नहीं आते, बल्कि हवा में तैरती अजीब ऊर्जा को महसूस करने आते हैं। यह एक ऐसी जगह है जो रोमांच और अनजान से मुलाकात का वादा करती है, एक कहानी जो हर उस विजिटर के लिए खुलने का इंतजार कर रही है जो इसके पुराने दरवाजों से अंदर जाने की हिम्मत करता है। किले की लोकेशन उसके इतिहास जितनी ही नाटकीय है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के किनारे बसा भानगढ़ की जर्नी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। आप देहाती गांवों और घुमावदार सड़कों से होकर गुजरते हैं, जिसमें मैजेस्टिक अरावली रेंज आपका लगातार साथी रहती है। यह किला जयपुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर है, जो इसे एक पॉपुलर, हालांकि डेयरिंग डे ट्रिप बनाता है। जैसे जैसे आप करीब आते हैं, शहर की बसलिंग आवाजें फेडेड हो जाती हैं, जिनकी जगह एक अजीब सी शांति ले लेती है। यह शांति अक्सर सिर्फ एक मोर की आवाज या पत्तों की सरसराहट से टूटती है, जो किले की इंपोजिंग दीवारों को देखने से बहुत पहले ही एक मिस्टीरियस टोन सेट कर देती है। ऐसा लगता है जैसे आप एक अलग दुनिया में एंटर कर रहे हैं, समय में खोया हुआ एक राज्य। पास में दूसरे अट्रैक्शन क्षेत्र की रिच हेरिटेज की एक झलक दिखाते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए एक हेवन है, जहां मैजेस्टिक टाइगर्स, लेपर्ड और काउंटलेस स्पीसीज के पक्षी रहते हैं। बस थोड़ी दूर ड्राइव पर नीलकंठ का प्राचीन मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है, जिसमें उसकी इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग्स है जो सदियों से बची हुई है। एक और फैसिनेटिंग स्टॉप अलवर में मूसी महारानी की छतरी का सिनोटैफ है, जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक सुंदर उदाहरण है। ये जगहें भानगढ़ की डेसोलेशन के ठीक विपरीत हैं, जो उस वाइब्रेंट लाइफ और कल्चर को दिखाती हैं जो कभी इस जमीन पर फ्लरिश था, जिससे किले की कहानी और भी पॉइंटेंट हो जाती है। लेकिन भानगढ़ ही है जो अल्टीमेट फैसिनेशन रखता है। भारत में सबसे हॉन्टेड जगह के रूप में इसकी रेप्यूटेशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कहानियां सिर्फ लोकल्स द्वारा बताई गई कहानियां नहीं है, उन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वार्निंग का भी सपोर्ट मिलता है। यह सरकारी बॉडी सनसेट के बाद और सनराइज से पहले किले में एंट्री को मना करती है। यह ऑफिशियल सैंक्शन लेजेंड्स में चिलिंग ऑथेंटिसिटी की एक परत जोड़ देता है। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है कि ये खंडहर क्या सीक्रेट रखते हैं, कौन सी अनसीन फोर्सेस रात के बाद उनकी रक्षा करती है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, रहस्य और लोक कथाएं और फियर के एक अविस्मरणीय टेपेस्ट्री में बुनी हुई है। भानगढ़ की कहानी भूतों से नहीं, बल्कि रॉयल्टी और एम्बिशन से शुरू होती है। किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था, जो राजस्थान में महान राजाओं और भव्य महलों का समय था। इसे आमेर के शासक राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। तो माधो सिंह इस नए राज्य के पहले शासक बने। साल 1573 था, एक ऐसा दौर जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था और राजपूत राजाओं के साथ गठबंधन बहुत जरूरी थे। यह किला शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक था, राजपूतों के कछवाहा वंश की ताकत का एक प्रमाण। इसे एक शानदार राजधानी, एक थ्राइविंग शहर के रूप में डिजाइन किया गया था, जो मजबूत दीवारों और देवताओं के आशीर्वाद से सुरक्षित था। माधो सिंह मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक सम्मानित व्यक्ति थे, ठीक अपने भाई प्रसिद्ध मान सिंह प्रथम की तरह। मुगल दरबार से इस संबंध ने भानगढ़ में समृद्धि और प्रभाव लाया। उनके शासनकाल में शहर फला फूला, व्यापार और संस्कृति का केंद्र बन गया। कहा जाता है कि अपने चरम पर इस किलेबंद शहर की आबादी 10,000 से ज्यादा थी। कल्पना करो कि बस्टलिंग बाजार, भव्य हवेलियां और जीवन की आवाजें उन सड़कों पर गूंज रही थी जो अब शांत है। यह किला सिर्फ एक सैन्य गढ़ नहीं था, बल्कि एक वाइब्रेंट लिविंग शहर था, अरावली पहाड़ियों के दिल में एक गहना। भानगढ़ का निर्माण एक बहुत बड़ा अंडरटेकिंग था। कुशल कारीगरों और मजदूरों ने इस मास्टरपीस को बनाने के लिए सालों तक काम किया। उन्होंने पत्थर तराशे, मंदिर बनवाए और किले के सुरक्षात्मक एम्ब्रेस के अंदर एक प्लान्ड शहर बना। स्थान को स्ट्रेटेजिकली चुना गया था, एक घाटी में बसा हुआ और तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ, जो दुश्मनों से नेचुरल डिफेंस प्रदान करता था। पास में एक पार सी धारा बहती थी, जो शहर के निवासियों के लिए पानी की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करती थी। हर चीज को सावधानीपूर्वक
सेल्फ सफिशिएंट और प्रॉस्परस राज्य बनाया जा सके। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि भानगढ़ का भविष्य लंबा और ग्लोरियस होगा, राजपूत गौरवशाली पीढ़ी में। हालांकि इस नए राज्य पर उसकी शुरुआत से ही एक साया मंडरा रहा था। किंवदंती है कि जिस जमीन पर किला बनाया गया था वह गुरु बालोनाथ नाम के एक तपस्वी की थी। उन्होंने एक शर्त पर निर्माण की अनुमति दी, किले की परछाई कभी भी उनके हम्बल ड्वेलिंग पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उन्होंने चेतावनी दी तो पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। राजा ने इस शर्त को मान लिया और उसी के अनुसार महल बनवाया। कई सालों तक इस पैक्ट का सम्मान किया गया, लेकिन जैसे जैसे भविष्य की पीढ़ियों ने महल में और जोड़े, इनएविटेबल हुआ, महल की परछाई फॉरबिडन स्पॉट को छू गई, जिससे भानगढ़ का विनाश निश्चित हो गया और उसके दुखद रहस्यमय अंत के लिए मंच तैयार हो गया। भानगढ़ के खंडहरों से गुजरना किसी इतिहास की किताब में कदम रखने जैसा है। वास्तुकला 17वीं सदी के राजपूत डिजाइन का एक शानदार उदाहरण है, जिसमें मुगल प्रभाव भी मिलता है। जैसे ही आप मुख्य गेट से एंटर करते हैं, आपका स्वागत जौहरी बाजार के अवशेषों से होता है, जो कभी एक थ्राइविंग मार्केट प्लेस था। मुख्य सड़क के दोनों ओर 2 मंजिला दुकानों के खंडहर हैं। आप लगभग व्यापारियों की आवाजें सुन सकते हैं जो ग्राहकों को बुला रहे हैं, लोगों की चैटर और घोड़े से चलने वाली गाड़ियों की खड़खड़ाहट। प्लानिंग रिमार्केबल है। मुख्य सड़क सीधी और चौड़ी है, जो सीधे भव्य महल की ओर जाती है, जो दूर के छोर पर खड़ा है, शहर के भाग्य का एक साइलेंट स्पेक्टेटर। किले का कॉम्प्लेक्स सिर्फ महल के बारे में नहीं है, यह अपने आप में एक शहर है जिसमें शानदार मंदिर हैं, जो समय की मार को दूसरी संरचनाओं की तुलना में बेहतर ढंग से झेल पाए हैं। गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर और मंगला देवी मंदिर वास्तुशिल्प के रत्न हैं। उनकी इंट्रिकेट कार्विंग्स, स्कल्प्टेड पिलर्स और सुंदर शिखर या स्पायर्स उस युग के कारीगरों के इनक्रेडिबल स्किल को दिखाते हैं। ये मंदिर विभिन्न हिंदू देवी देवताओं को समर्पित बताते हैं कि भानगढ़ एक डीपली रिलीजियस और स्पिरिचुअल जगह थी। ये एक तरह की विडंबना है कि कभी डिवाइन चैंट्स और प्रेयर्स से भरी जगह अब अपनी ईरी साइलेंस और गोस्टली टेल्स के लिए जानी जाती है। एक पैराडॉक्स जो इसके रहस्य को और बढ़ाता है। मंदिरों और बाजार से परे हवेलियां हैं, जो नोबल्स और कोर्टियर्स के भव्य मेंशन थे। उनमें सबसे प्रमुख पुरोहित जी की हवेली है, जो एंट्रेंस के पास स्थित है। हालांकि अब खंडहर हो चुकी है, फिर भी आप इसके आंगनों, कमरों और बालकनियों के अवशेष देख सकते हैं। यह आपको शहर के एलीट लोगों की लग्जूरियस लाइफस्टाइल का अंदाजा देती है। यहाँ एक नाचन की हवेली भी है, जो संगीत और नृत्य से भरे वाइब्रेंट कल्चरल लाइफ की ओर इशारा करती है। ये संरचनाएं, हालांकि क्रम्बलिंग, एक ऐसे समाज की कहानी बताती है जो समृद्ध, व्यवस्थित और जीवन से भरा था, इससे पहले कि वह अचानक और रहस्यमय तरीके से छोड़ दिया गया। किले के सबसे ऊंचे पॉइंट पर रॉयल पैलेस खड़ा है, एक 7 मंजिला संरचना जो अब ज्यादातर खंडहर हो चुकी है। इसकी छोटी से आप पूरे शहर, आसपास की दीवारों और अरावली पहाड़ियों के विशाल विस्तार का पैनोरामिक व्यू ले सकते हैं। ये इसी वैंटेज पॉइंट से है कि आप भानगढ़ के पैनोरामा और प्लानिंग की सही रंगों से अध्ययन कर सकते हैं। यह फुट हॉलवे, चैम्बर्स और बालकनी का एक मेज है। इसके लिए सुनसान कॉरिडोर्स की खोज करते हुए कोई भी बेचैनी महसूस किए बिना नहीं रह सकता। यहीं पर लेजेंड्स सबसे ज्यादा काम लगते हैं, जहाँ इतिहास और हॉरर के बीच की लाइन ब्लर होती प्रतीत होती है और आप एक ऐसे घर में गेस्ट की तरह महसूस करते हैं जिस पर लंबे समय से उसके भूतों का कब्जा है। भानगढ़ की सबसे प्रसिद्ध किंवदंती इसकी बेहद सुंदर राजकुमारी रत्नावती के इर्द गिर्द घूमती है। वह राजा छत्र सिंह की बेटी थीं और अपनी ग्रेस और चार्म के लिए पूरे देश में जानी जाती थीं। उनकी सुंदरता इतनी लेजेंडरी थी कि भारत के कोने कोने से उनके लिए सूटर्स आते थे। सभी उनसे शादी करने की होड़ में थे। वह भानगढ़ का गहना थी, अपने लोगों द्वारा प्यार की जाती थी और अपने परिवार द्वारा चेरिश की जाती थी। हालांकि उनका जीवन एक डार्क और ऑब्सेसिव शक्ति से जुड़ने वाला था, जो उनके पूरे राज्य के पतन का कारण बनेगी। राजकुमारी रत्नावती की कहानी सुंदरता, जादू और एक शाप की दिल दहला देने वाली कहानी है, जो आज भी खंडहरों को हॉन्टिंग कर रही है। इस कहानी का विलेन एक तांत्रिक था, एक ब्लैक मैजिक का प्रैक्टिशनर जिसका नाम सिंघिया था। वह किले के पास रहता था और सीक्रेटली राजकुमारी रत्नावती पर फिदा था। वह जानता था कि वह एक कॉमन सॉर्सरर पारंपरिक तरीकों से एक शाही राजकुमारी का दिल जीतने का कोई मौका नहीं रखता था। इसलिए
अपनी इच्छा से कंज्यूम होकर उसने उसे फंसाने के लिए अपनी डार्क पावर्स का उपयोग करने का फैसला किया। वह उसे दूर से देखता था, प्लॉटिंग करता था और सही पल का इंतजार करता था ताकि वह अपना ईविल स्पेल डाल सके। उसका ऑब्सेशन हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता गया, उसके दिमाग को घुमा दिया और उसे विनाश के रास्ते पर ले गया, जिसके सभी के लिए डिवास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एक दिन तांत्रिक ने राजकुमारी रत्नावती की दासी को स्थानीय बाजार में देखा, जो राजकुमारी के लिए एक विशेष सुगंधित तेल खरीद रही थी। यह वह अवसर था जिसका वह इंतजार कर रहा था। अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके उसने तेल पर एक स्पेल डाला, उसे इतना एन्चेंटिंग बना दिया कि जो कोई भी इसका उपयोग करेगा वह उसकी ओर इरेजिस्टिबली खींचा जाएगा। उसकी योजना सरल और सिनिस्टर थी। एक बार जब राजकुमारी तेल लगा लेगी तो वह उसके कंट्रोल में होगी और उसके पास आ जाएगी, अपने परिवार और अपने राज्य को पीछे छोड़कर। उसे विश्वास था कि उसका डार्क मैजिक फुल प्रूफ है और उसकी डीपेस्ट डिजायर्स आखिरकार उसकी पहुंच में है। एक विचार जिसने उसे विकेड डिलाइट से भर दिया। हालांकि राजकुमारी रत्नावती सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, वो ऑकल्ट आर्ट्स में भी वेल वर्स्ड थी। जैसे ही दासी उनके लिए तेल लाई, उन्होंने उसमें से निकलने वाली डार्क मैजिक को महसूस किया। उन्होंने तुरंत तांत्रिक की विकेड प्लान को समझ लिया। गुस्से और डिफाइंस के लिए पानी उन्होंने एन्चेंटेड ऑयल की बोतल पास के बड़े पत्थर पर फेंक दी। अब रिलीज हुआ स्पेल पत्थर को अपनी जगह से हिला दिया और तांत्रिक की ओर लुढ़कना शुरू कर दिया। जैसे ही विशाल चट्टान ने उसे कुचलकर मार डाला, सिंघिया ने अपनी आखिरी सांस का उपयोग एक पावरफुल कर्स बोलने के लिए किया। उसने भानगढ़ के पूरे शहर को डेसोलेशन के लिए शाप दिया, यह भविष्यवाणी करते हुए कि कोई भी वहां फिर कभी नहीं रह पाएगा और उसके सभी निवासी मर जाएंगे। तांत्रिक के मरते हुए शाप को प्रकट होने में ज्यादा समय नहीं लगा। यह भानगढ़ पर एक काले बादल की तरह मंडरा रहा था, आने वाले विनाश का एक वादा। राजकुमारी रत्नावती के साथ हुई घटना के तुरंत बाद भानगढ़ और अजभगढ़ के पड़ोसी राज्य की सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। शाप के साथ समय का यह संयोग दुखद था, जिससे कई लोगों का मानना था कि युद्ध जादूगर की काली भविष्यवाणी का सीधा परिणाम था। युद्ध क्रूर और खूनी था और अपनी बहादुरी के बावजूद भानगढ़ की सेना ओवरवेल्म्ड हो गई। शहर, जो कभी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था, पूरी तरह से ध्वस्त होने के कगार पर था। युद्ध के कारण एक भयानक नरसंहार हुआ। हमलावर सेना ने कोई दया नहीं दिखाई और भानगढ़ की सड़कें उसके लोगों के खून से लाल हो गईं। कहा जाता है कि पूरी आबादी, जिसमें सुंदर राजकुमारी रत्नावती भी शामिल थीं, इस दुखद संघर्ष में खत्म हो गई। कभी बस्लिंग शहर शांत हो गया, उसका वाइब्रेंट जीवन एक ही क्रूर झटके में बुझ गया। शाप सबसे भयानक तरीके से सच हो गया था। भव्य हवेलियां खाली खोल बन गईं, बाजार सुनसान हो गए और शानदार महल अपने पूर्व निवासियों के भूतों के लिए छोड़ दिया गया। भानगढ़ एक जीवंत राजधानी से मृतकों के शहर में बदल गया। भानगढ़ के अबैंडनमेंट के लिए एक और कम नाटकीय लेकिन समान रूप से कंपेलिंग थ्योरी है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1783 में क्षेत्र में एक गंभीर अकाल पड़ने के बाद निवासी बस भोजन और पानी की तलाश में चले गए। यह अचानक डिजर्शन और इस भावना को समझाएगा कि लोग जल्दी में चले गए, अपने घरों और सामानों को पीछे छोड़ गए। यह थ्योरी, हालांकि अधिक प्रैक्टिकल, शाप के चिलिंग रोमांस की कमी है। हालांकि यह पूरी तरह से यह नहीं बताता है कि कंडीशन सुधरने के बाद भी शहर को फिर से क्यों नहीं बसाया गया। तथ्य यह है कि यह आज भी एक गोस्ट टाउन बना हुआ है, जो इसके आसपास की सुपरनैचुरल लेजेंड्स को और अधिक वजन देता है। चाहे वह शाप हो, युद्ध हो या अकाल हो, परिणाम वही था। भानगढ़ खंडहर में बदलने के लिए छोड़ दिया गया। कभी गौरवशाली किला दुख और डेसोलेशन का स्थान बन गया। इतनी दुखद रूप से मरने वाले लोगों की आत्माएं उसकी दीवारों के भीतर फंसी हुई मानी जाती है, जिन्हें शांति नहीं मिलती। स्थानीय लोक कथा कहती है कि राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया और हजारों मृत नागरिकों की आत्माएं अभी भी सुनसान सड़कों और महल के अंधेरे कॉरिडोर्स में घूमती है। यह विश्वास भानगढ़ की एक हॉन्टेड प्लेस के रूप में रेपुटेशन का आधार है। एक ऐसा राज्य जो एक काली भविष्यवाणी में खो गया था और अब अपने पूर्व स्व की एक घोस्टली शैडो के रूप में ही मौजूद है। भानगढ़ की कहानियां इतनी फैली हुई और परेशान करने वाली हैं कि उन्हें सरकार से ऑफिशियल मान्यता मिली है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑन ऑफ इंडिया ने किले के एंट्रेंस पर एक प्रोमिनेंट साइन लगाया है। यह साइन कोई सामान्य ऐतिहासिक मार्कर नहीं है। इसमें एक सख्त और असामान्य चेतावनी है
सनराइज से पहले और सनसेट के बाद भानगढ़ की सीमाओं में प्रवेश करना सख्त मना है। यह ऑफिशियल डिक्री भारत में किसी ऐतिहासिक स्थल के लिए अनप्रेसिडेंटेड है और स्थानीय विश्वासों की चिलिंग वैलिडेशन के रूप में कार्य करता है। यह भानगढ़ को डरावनी कहानियों वाली जगह से एक ऐसी जगह में बदल देता है जहां सरकार द्वारा प्रमाणित खतरा है। यह चेतावनी सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है। एएसआई इस नियम को सख्ती से लागू करता है। हर शाम सूरज ढलने लगता है तो किले के गेट बंद कर दिए जाते हैं और किसी को भी, यहां तक कि गार्डों को भी, अंदर रहने की अनुमति नहीं होती है। इसने अनगिनत स्पेकुलेशंस और कहानियों को बढ़ावा दिया है। एक सरकारी एजेंसी ऐसा ड्रास्टिक मेजर क्यों लेगी? स्थानीय लोग और पैरानॉर्मल एंथुसियास्ट मानते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि रात के बाद कई अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट्स हुए हैं। वे अजीब आवाजों, डिसएम्बॉडिड चीखों, ईरी रोशनी और एक अनसीन प्रेजेंस द्वारा देखे जाने की भावना की बात करते हैं। एएसआई का नियम एक प्रोटेक्टिव मेजर के रूप में देखा जाता है ताकि विजिटर्स को रात में किले में जो कुछ भी हॉन्टिंग करता है उसका शिकार होने से रोका जा सके। उन लोगों द्वारा कई अनसेटलिंग कहानियां बताई जाती हैं जिन्होंने चेतावनी का उल्लंघन करने की हिम्मत की है, या उन स्थानीय लोगों द्वारा जो पास के गांवों में रहते हैं। लोग बर्बाद नाचने की हवेली से संगीत और नृत्य की आवाजें या महल के कॉरिडोर्स में पायल की झंकार सुनने की रिपोर्ट करते हैं। कुछ ने खंडहरों में शैडोवी फिगर्स को चलते हुए देखने का दावा किया है, या कुछ क्षेत्रों में तापमान में अचानक गिरावट महसूस की है। सबसे आम अकाउंट्स में से एक अजीब मीठी खुशबू है जिसे राजकुमारी के तेल की गंध माना जाता है, जो कभी-कभी हवा में तैरती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। ये पर्सनल टेस्टिमोनीज पीढ़ियों से चली आ रही हैं, डर को जिंदा रखती है। जबकि स्केप्टिक्स इन घटनाओं को किले की रेप्यूटेशन से प्रेरित एक ओवर एक्टिव इमेजिनेशन के उत्पाद के रूप में खारिज कर सकते हैं। रिपोर्टों की शीर वॉल्यूम और कंसिस्टेंसी को नजरअंदाज करना मुश्किल है। यहाँ तक कि जो गार्ड रात में बाहरी परिधि पर गश्त करते हैं, उनके पास भी बताने के लिए कहानियां हैं। वे एक ऑप्रेसिव एटमॉस्फेयर की बात करते हैं जो सनसेट के बाद क्षेत्र पर छा जाती है, उदासी और डर की गहरी भावना। वे विजिटर्स को रिस्पेक्टफुल रहने और वहां रहने वाली आत्माओं को चुनौती न देने की सलाह देते हैं। एएसआई की चेतावनी एनेक्डोटल एविडेंस की प्रचुरता के साथ मिलकर रहस्य और आतंक का एक पावरफुल ऑरा बनाती है, जिससे भानगढ़ एक ऐसी जगह बन जाता है जहां जीवितों की दुनिया और मृतकों की दुनिया के बीच का पर्दा भयानक रूप से पतला महसूस होता है। भानगढ़ की यात्रा की प्लानिंग में एडवेंचरस स्पिरिट और कॉशन का मिश्रण जरूरी है। किला सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक विजिटर्स के लिए खुला रहता है और इन टाइमिंग्स का सम्मान करना बहुत जरूरी है। भारतीय नागरिकों के लिए एंट्री फीस नॉमिनल है और फॉरेन नेशनल्स के लिए थोड़ी ज्यादा है। अक्टूबर से मार्च तक के ठंडे महीनों में विजिट करना सबसे अच्छा रहता है क्योंकि राजस्थान की धूप काफी हार्श हो सकती है। भानगढ़ पहुंचना कंपैरेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जयपुर में है और सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन दौसा में है। वहां से आप किले तक के सीनिक और थोड़े स्पूकी ड्राइव के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। सनसेट से काफी पहले निकलना याद रखें ताकि आप गेट बंद होने तक एरिया से बाहर निकल जाएं। जब आप विजिट करें तो आरामदायक चलने वाले जूते पहने क्योंकि आपको बहुत चलने और चढ़ने के साथ एक बड़े अनइवन एरिया की खोज करनी होगी। खूब पानी अपने साथ रखें, खासकर गर्म महीनों के दौरान, क्योंकि किले के कॉम्प्लेक्स के अंदर लिमिटेड फैसिलिटीज हैं। स्नैक्स लाना भी एक अच्छा आइडिया है, लेकिन एरिया में रहने वाले बंदरों का ध्यान रखें और कोई भी कचरा पीछे न छोड़ें। धूप से बचने के लिए एक टोपी और सनस्क्रीन जरूरी है। जबकि फोटोग्राफी की अनुमति है, साइट का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, यह एक दुखद इतिहास वाली जगह है और कई लोगों द्वारा सेक्रेड मानी जाती है। भानगढ़ का नेचुरल सराउंडिंग्स के लिए जितना ही कैप्टिवेटिंग है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के किनारे होने के कारण यह एरिया बायोडाइवर्सिटी से भरपूर है। खंडहरों की खोज करते समय आपको मोर, लंगूर और विभिन्न प्रकार के पक्षी दिख सकते हैं। किले के चारों ओर की लश ग्रीनरी, खासकर मानसून के मौसम के बाद, खंडहरों के वेदर्ड स्टोन के साथ एक स्टनिंग कंट्रास्ट बनाती है। प्रकृति और इतिहास का यह मिश्रण भानगढ़ को फोटोग्राफर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक पैराडाइज बनाता है। किले का शांत फिर भी ईरी वातावरण इसकी प्राकृतिक सेटिंग की सुंदरता के साथ मिलकर एक ट्रूली यूनिक और मेमोरेबल एक्सपीरियंस बनाता है। निष्कर्ष में भानगढ़ किले की यात्रा सिर्फ एक ऐतिहासिक टूर से ज्यादा है।
यह एक कहानी के दिल में एक एडवेंचर है। यह एक ऐसी जगह है जो आपकी परसेप्शंस को चुनौती देती है और आपको वंडर की भावना और थोड़ा डर देती है। चाहे आप भूतों और शापों में विश्वास करते हो या इसे सिर्फ एक दुखद अतीत वाली एक शानदार पुरातात्विक स्थल के रूप में देखते हो, भानगढ़ की शक्ति अनडिनायबल है। ये खोए हुए राज्य के लिए एक साइलेंट मॉन्यूमेंट के रूप में खड़ा है, जिसके पत्थर प्यार, विश्वासघात और एक शाप की कहानियों से संतृप्त हैं जो सदियों से गूंज रहा है। ये एक ऐसी जगह है जो आपको उसके हॉन्टेड हैलोड ग्राउंड से निकलने के बाद भी लंबे समय तक याद रहेगी।